हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आधुनिक भारतीय इतिहास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एक एग्ज़ाम में जितने भी जीके के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उसमें से 35% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास से ही। तो यह टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको मज़ा आना चाहिए और एक एक चीज़ कहानी की तरह आपको याद होनी चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले हमारे भारत में किसका आगमन होता है? यूरोपियन का। यूरोपियन, यूरोप कॉन्टिनेंट, आप लोगों को पता होगा, जो एरिया वाइज छठे नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट में। तो उसमें से यूरोप का एक कंट्री था पुर्तगाल, जो हमारे भारत पे सबसे पहले आया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपियन कंपनी के बारे में, कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी। तो सबसे पहले वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रथगत अहमद बिन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा और एक समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमुन के वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत आगमन पुर्तगाली के भारत मत व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। ठीक है। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। काली मिर्च के व्यापार में जो था, उन्होंने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय बन के आए थे। कौन? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय बन के आए थे। ठीक है। इसमें से जो मेन पॉइंट है बस वो हम लोग पढ़ेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? अल्मीडा ने। अल्मीडा के बाद अल्फोंसो द अल्बुक 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। पहले अल्मीडा आया, फिर अल्बुकर्क आया 1509 ईस्वी में। ठीक है। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। जैसे ही वो वापस आया, फ्रांसिस्को अल्मीडा के बाद 1509 में, तो 1510 में ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से, वहाँ के जो राजा थे गोवा के, उससे छीनकर अधिकार अपने हाथ में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्मीडा जो था वो तो पहला वायसरॉय बन के आया ही था, लेकिन अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाली का जो एकदम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। जो नींव तो रखा था अल्मीडा ने, लेकिन जो इसको फिर बढ़ाया वो अल्बुकर्क के वायसरॉय के टाइम हुआ था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी मालिका 1515 ईस्वी में फारसी की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर सीके नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये सब तो आपको पता ही होगा। ये सब थ्योरी से उतना, वही जो इसमें जो पूरा मार्क किया गया है, ये हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं, थ्योरी ना देखते हुए। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है एमसीक्यू से हम आपको समझाना बस यही चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के बेसिस पर। ठीक है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमको इस तरीके से अपने दिमाग में उसको फिट करना है कि वो 4 ऑप्शन में से हमको आंसर लगे। तो मैं आपको उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा कि आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? किस वर्ष में आया था? 1498 एडी में। निम्न में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? कौन है? ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन लाया था? अल्मीडा लाया था, जो कि पहला वायसरॉय बन के आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन सा देश था? वो था पुर्तगाली। कौन सा देश था? पुर्तगाली। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में।
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? प्रथम उपनिवेश, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पहले सबसे पहले कौन आया था? अल्मीडा। ठीक है, तो अल्मीडा आया था, तो वो फिर क्या होगा आंसर? तो अल्मीडा होगा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट स्वागत किया था? कौन सा राजा था जो कि वास्को डी गामा जब भाई अपने समुद्री मार्ग से खोज करके भारत पहुँचे तो वहाँ पे स्वागत करने के लिए वहाँ पे कौन थे? कालीकट के राजा जैमुरीन। ठीक है, कौन थे? जैमुरीन। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है इस तरीके से कि वो आपको सही लगे। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? समुद्री यात्री। कहाँ का, कौन से देश का था? पुर्तगाली। तो ए का 2 किस में है? बी में। बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ, किस चीज़ का, कौन से देश का था? स्पेन का। कैप्टन कुक कौन से देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कौन से देश का था? हॉलैंड का। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की यात्रा की। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के तास्मान ने तंसानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, ये सब पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। कौन? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत ने खोज किया था। स्पेन यात्री था कोलंबस। कौन था? स्पेन यात्री था, स्पेन का था कोलंबस जो कि अमेरिका का खोज किया था। ब्रिटेन के थे कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और हॉलैंड के तस्मान, जो तस्मानिया वर्तमान में तस्मानिया कहा जाता है, और न्यूजीलैंड की खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए। मैंने आपको बताया था वास्तविक इसमें पूछा जा रहा है। पहले तो 1505 ईस्वी में अल्मीडा आया तो वो प्रथम वायसराय था, लेकिन उसने बस आके एक बेस तैयार किया था, लेकिन जो उसका ढांचा था पूरा ऊपर जो तैयार किया गया था वो किया गया था अल्बर्ट कुक के द्वारा। तो वास्तविक शक्ति संस्थापक कौन था? अल्बर्ट कुक। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। यही गलत है। उसने पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? कालीकट के कोचीन में। ठीक है, ओ सॉरी। पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर कब्जा किया था। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, भारत में यूरोपियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना? नहीं। तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आप नहीं को पहले एक अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इसमें नहीं, तो नहीं कौन सा होगा? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछली, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने उड़ीसा से पहला कारखाना लगाया। डुप्लेन के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? किस स्थान में किया था? कोचीन में। ठीक है, किन पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कुक के समय 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। किसमें कराया था? पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बर्ट कुक के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? कौन थे? वो पुर्तगाली थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो था हुगली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्त्रवाउस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। पौंडीचेरी के संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सही है।
पुर्तगालियों पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत है। अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है। तो केवल इसमें एक आंसर सही होगा। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। कौन किया था? पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने द्वारा किया गया था। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति डच था। अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने कब कब्जा किया था पौंडीचेरी पे? 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया, और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। पहले सबसे पहले ये पुर्तगाली के पास था, फिर अंग्रेज आए, पुर्तगाली के पास था, फिर ये डच वाले ने इन्हें पौंडीचेरी को कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज ने 1793 ईस्वी में इसको कब्जा किया, और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ इसको फ्रांस को सौंप दिया गया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता का संस्थापक कौन था? आप लोग को पता है? कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। जॉब चार्नॉक, चलो मैं बता देता हूँ वैसे भी। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सोनी अथवा को चुना। ठीक है। कलकत्ता किसने बसाया? कोलकाता किसने बसाया था? जॉब चार्नॉक ने। यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए डी आंसर दिया हुआ, जॉब चार्नॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो पुर्तगालियों ने, नहीं सॉरी, डच ने। डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी भी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच इस संसद द्वारा पारित प्रस्ताव एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो इसमें से ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। मैंने आपको बताया था ना कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली के बाद अगला सीक्वेंस कौन होगा? डच होगा। तो इसीलिए जो भी पुर्तगाल के बाद कब्जा करने का जो भी सिस्टम होगा वो डच द्वारा ही किया जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, तब उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों ये सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? किसे हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। कौन सी कंपनी? लिवेंट कंपनी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक में? इसको देख लिया जाए, कितने टोटल क्वेश्चन है? 47 क्वेश्चन। आज हम लोग पूरे 47 क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे, और फिर आने वाले दिनों में नए नए टॉपिक के साथ आपको मैं याद कराते चलूँगा। ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहले अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सबसे पहले लिवेंट कंपनी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिवेंट कंपनी। ओके। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन था बादशाह उस टाइम? जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई थी उस टाइम हमारे बादशाह अकबर थे। अकबर 1556 में 1556 में वो अपने गद्दी संभाल लिए थे 13 साल की उम्र में, और 1599 ईस्वी में ये सब हुआ था। 1556 से 1605 तक। ठीक है। तो इसी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कौन सा था वो? जहांगीर के शासनकाल में
पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थापन किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने पहला कारखाना वहाँ पे खोला था। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना खोला गया था। ठीक है, पहला कहाँ था? मसूलीपट्टनम, दूसरा सूरत में 1613 में, 1611 मसूलीपट्टनम, 1613 में सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? कौन थे वो? वो थे थॉमस बेस्ट। कौन थे? थॉमस बेस्ट। स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था, थॉमस बेस्ट ने। ओके, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना स्थापित कारखाना स्थापित किया? तो कौन था वो? अंग्रेज थे। फिर बाद में 1686 में जब 1616 में फिर फ्रांस आया तो फ्रांस ने भी सूरत में ही अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ मिली? सूरत में। देखिए कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देख लीजिए ISPD 2006 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पश्चिमी, तो सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि वेस्टर्न में गुजरात, राजस्थान ये सब राज्य आते हैं, तो और आपको इस तरीके से याद रखना है, गुजरात में ही सूरत है, तो सूरत 1613 ईस्वी में सूरत में ही अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, जो कि एक, और उससे पहले मसूलीपट्टनम में, लेकिन यह अस्थायी रूप से स्थापित करने वाला ये पहला कारखाना था जो कि सूरत में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे लिया था बम्बई को? तो ये पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों ने बम्बई को हड़प चुका लिए हुए थे, तो उससे ये मारपीट के लिए लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो कौन थे वो? सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। कोलकाता का निर्माण किसने किया था? चार्नोक ने, और ये सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 17 पर हुआ था, विस्तार मात्र था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो उस समय का तत्कालिक कारक क्या था जो कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो उस समय जो था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लेना। कर्नाटक युद्ध में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध
एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन थे वो? तो डुप्ले थे। डुप्ले ने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों में। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय जहाजों को भारतीय विमान पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति को स्थापित किया। उसकी योजनाओं के पश्चात भी रहा मुहिम जिसने समझा। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडिज ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और इसके सारा खर्च देता था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इस संस्थापित हुई थी कब? लुई 14वें के शासनकाल में। कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में यह स्थापित हुआ था। कब हुआ था? लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक? कॉलबर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा वो कारखाना था? हुगली भी था और इसमें मिस्टेक हुआ होगा कुछ एग्जामिनर से, चिनसुना। इसमें 2 ऑप्शन आ गए हैं। डचों की बंगाल की पहली कंपनी पिपली में 1600 ईस्वी में स्थापित की गई। कुछ दिन बाद पिपली बालेश्वर चले गए। बंगाल में 1600 में सब देख लीजिएगा आप। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार समय समय पर प्रवेश किया। तो निम्न कूट में उनका प्रवेश का सही मतलब डेट बताना है कि सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आया और लास्ट में कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रांसीसी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3। इसे मिलान करना है। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली के पास था, सद्रास डच के पास और ट्रांकेबार डेनिश के पास। डेन। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों वासी का सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ से होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने कहाँ पर अपने अड्डे स्थापित किए थे? उपरोक्त सभी में, मतलब हर जगह। भारत में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा है? नागपट्टनम 1648 ईस्वी में, सूरत में 1618 में, कोचीन में, चिनसुना में, भरूच में, अहमदाबाद, पटना, आगरा, मछलीपट्टनम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? कौन कौन से भारत हमारे अंग्रेज दे चुके हैं भाई? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि तंबाकू और अफीम की खेती जो था यह पुर्तगाली के द्वारा हुआ था, और जो हम लोग आलू खाते हैं ना, ये भी हमारा पुर्तगाली का ही दिया हुआ है।
किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी की एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? कौन ये बोला था? ये मैकॉले ने बोला था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने बोला था? जेबी मैकॉले ने। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अभी वैसे भी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।